देवराहा बाबा महान सिद्ध संतों में से एक हैं। उनके चमत्कारों के अनेकों किस्से आज भी कहे सुने जाते हैं। 1990 में ही बाबा ने सबके सहयोग से राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी भी कर दी थी और बाबा भक्तों को राम नाम जपने का भी मंत्र दिया करते थे। वृंदावन धाम में बाबा को रहने का आदेश भी भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। कहते हैं कि एक बार बाबा ने हिमालय जाकर ब्रह्मलीन होने का विचार कर लिया। पूरी तैयारी भी हो गई थी और बाबा ने भक्तों में घोषणा भी करवा दी कि वह शीघ्र ही महासमाधि लेंगे। दर्शन खोल दिए गए थे और दूर दूर से भक्त आने भी लगे थे। बाबा को अगली सुबह अदृश्य होकर हिमालय जाना था, किंतु सुबह सुबह बाबा अपने आश्रम में ही मिले। सब अचंभित रह गए। छोटे और बड़े महाराज अत्यंत प्रसन्न थे, हालांकि किसी की हिम्मत बाबा से कुछ पूछने की नहीं थी। दोपहर बाद बाबा ने बड़े महाराज को बुलाया और पूछा, बच्चा, बाबा हिमालय नहीं गए, जानना नहीं चाहोगे कि क्यों नहीं गए? बड़े महाराज ने पूछ लिया। तब बाबा ने बताया कि रात में स्वयं श्री कृष्ण, राधा रानी और यमुना जी उन्हें ब्रह्मलीन होने से रोकने आए थे। प्रभु के निवेदन और आदेश की वजह से ही वह नहीं गए। श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें आदेश दिया कि बाबा आप मेरे धाम में ही रहिए, भक्तों में ज्ञान का संचार कीजिए। बाबा आज भी अपने भक्तों की पुकार पर उनकी मुरादें पूरी करते हैं। कई सुने अनसुने किस्से देवराहा बाबा की चमत्कारिक होने की भी पुष्टि करते हैं। भक्तों के अनुसार देवराहा बाबा को किसी ने भी कभी आते जाते नहीं देखा था, बावजूद उसके वह एक से दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे। किसी ने भी उन्हें वाहन का प्रयोग करते हुए भी नहीं देखा था। कहा जाता है कि बाबा को पानी में, हवा में और आसमान में चलने की विद्या प्राप्त थी। यह भी कहा जाता है कि बाबा एक समय पर कई जगह उपस्थित हो सकते थे। पानी पर उन्हें चलते देखने के दावे भी किए जा चुके हैं। बाबा का खान पान भी बिल्कुल अलग था। बताते हैं कि बाबा दिन भर में सिर्फ 250 से लेकर 400 ml गाय के दूध का ही सेवन करते थे। कई किस्सों के अनुसार कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजाबी देवराहा बाबा का ही दिया हुआ है। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देवराहा बाबा के दर्शन प्राप्त करने गई। वहां बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा रख दिया। उन्हें जीत भी मिली और यह भी कहा जाता है कि इसके बाद कांग्रेस ने कई ऊंचाइयों को छुआ और लगातार आगे बढ़ती गई। बाबा का जन्म कब हुआ ये कोई नहीं जानता और बाबा की आयु 250, 500 या 1000 वर्ष रही या इससे भी अधिक, इसको लेकर भी किसी को कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। कोई नहीं जानता देवराहा बाबा कितने वर्षों तक जीवित रहे। उनके जन्म को लेकर भी तमाम कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि बाबा की उत्पत्ति सरयू नदी से हुई थी। बाबा महान संत सिद्ध योगी थे। उन्हें द्वापर युग का योगी भी कहा जाता है। कई कथाओं के अनुसार तुलसीदास जी भी उनके सखा रहे हैं, जबकि तमाम राजनेता, प्रधानमंत्री, अभिनेता भी उनके दरबार में शीश झुकाते रहे हैं। 1986 में बाबा देवरिया छोड़कर वृंदावन धाम में रहने लगे। यमुना जी किनारे शहर और भीड़ भाड़ से दूर उन्होंने अपना आश्रम बनाया। बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निवासी थे, इसलिए ही उनका नाम देवराहा देवरिया बाबा पड़ा। 19 जून 1990 को योगिनी तिथि में बाबा यमुना जी में समाधि लीन हो गए। बाबा के समाधि लेने के बाद उनका शरीर तुरंत ही अदृश्य हो गया। कई गोताखोरों ने उन्हें ढूंढा भी, लेकिन वहां सिर्फ आसान और पुष्पमाला ही मिली। बाबा कहते थे कि जीवन और मृत्यु का उन पर कोई प्रभाव नहीं, इसीलिए ही वह योगेश्वर कहलाए। आज भी उनके आश्रम में भक्तों का तांता लगा रहता है।